टेक्सटाइल सेक्टर में तवानाई बहरान हल न हो सका। एक्सपोर्टर्स ने यार्न शॉर्टेज को मुस्तकबिल का बड़ा बहरान करार दे दिया। सैलाब से फसलें तबाह हो गईं, लेकिन पॉलिसी नहीं वाक़या हो सकी। साबिक चेयरमैन पीएचएम में मियां फरूख इकबाल फट पड़े। कहा, हुकूमत के फैसले के 40 दिन बाद रॉ मटीरियल आएगा तो बरामदात मुतासर होंगी। डीजीएफडीए बड़ी मुश्किल में फंस गए। सेल डीड न देने पर मोहम्मद जाहिर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी सिविल जज नुमाना अंसर ने जारी किए। अदालती नुमाइंदा मुतादिद बार डीड के लिए भेजा गया। केस 2019 से जेर समाअत है। डीजीएफडीए पर मुसलसल टाल मटोल करने का इल्जाम। फैसलाबाद में तजावुजात के मसाइल हल न हो सके। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का इजहार बरहमी। चीफ अफसरान से गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की रिपोर्ट तलब कर ली। ग्रांड ऑपरेशन जल्द शुरू करने की भी हिदायत कर दी। तालीम दुश्मनी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के फंड्स रोक लिए गए। झंग के 350 स्कूलों के 10,000 से ज्यादा असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। दीगर अमला भी तनख्वाहों का मुंतजिर। स्कूल इमारतों के किराए और बिजली के बिल अदा करने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं। 1.5 लाख से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। बहुत ही गंभीर किस्म के मसाइल है। इसके साथ साथ कुछ मसाइल और भी हैं, जैसे कि 4-5 साल से पेमेंट बढ़ाई ही नहीं गई 550 रुपये में। अब मुझे ये बताएं कि 8 साल बल्कि अब मुझे ये बताएं कि 550 रुपये में गुजारा हो सकता है? इदारे में बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि हमें इन टाइम पे नहीं मिल रही। पेमेंट ना मिलने की वजह से हमें मैनेज करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एनर्जी टैरिफ पर एक्सपोर्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत आज अहम बैठक होगी। मुख्तलिफ एसोसिएशन के अहदेदार मधु फैसलाबाद से साबिक चेयरमैन पीएचएम में काशिफ ज़िया शिरकत करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में तवानाई बहरान हल न हो सका। एक्सपोर्टर्स ने यार्न शॉर्टेज को मुस्तकबिल का बड़ा बहरान करार दे दिया। सैलाब से फसलें तबाह हो गईं, लेकिन पॉलिसी नहीं वाक़या हो सकी। साबिक चेयरमैन पीएचएम में मियां फरूख इकबाल फट पड़े। कहा, हुकूमत के फैसले के 40 दिन बाद रॉ मटीरियल आएगा तो बरामदात मुतासर होंगी। डीजीएफडीए बड़ी मुश्किल में फंस गए। सेल डीड न देने पर मोहम्मद जाहिर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी सिविल जज नुमाना अंसर ने जारी किए। अदालती नुमाइंदा मुतादिद बार डीड के लिए भेजा गया। केस 2019 से जेर समाअत है। डीजीएफडीए पर मुसलसल टाल मटोल करने का इल्जाम। फैसलाबाद में तजावुजात के मसाइल हल न हो सके। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का इजहार बरहमी। चीफ अफसरान से गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की रिपोर्ट तलब कर ली। ग्रांड ऑपरेशन जल्द शुरू करने की भी हिदायत कर दी। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद की जानिब से अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खवातीन की महफिल नात। एमपी फिरदौस राय, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मुगीज बिन अजीज समेत दीगर की शिरकत। नात ख्वानों ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हादिया नात पेश किया। फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़ेर एहतमाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। मरकजी डिप्टी कमिश्नर जनरल सेक्रेटरी इलामा ताहिरुल हसन, सिटी सदर हमजा समेत दीगर उलमा की शिरकत। जामे मस्जिद उल बहरान शहबाज टाउन में भी महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद। आशिकाने रसूल कसीर तादाद में शिरकत। मारूफ नात ख्वानों ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खदिया अकीदत पेश किया। इन्हें 108 में ज़िमनी इलेक्शन का इनकाद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 10 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इन्हें 108 से पीटीआई के साबिक एमएनए मियां फरूख हबीब की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। स्पीकर की रूलिंग को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान का इस्तीफों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया।
पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगर इन लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए थे तो फिर कागजात नामजदगी जमा क्यों करवाए। जबकि साबिक डिप्टी मेयर अमीन बट ने कहा कि पीटीआई बार के खौफ से राह फरार अख्तियार कर रही है, उनकी मकबूलियत का किस्सा खत्म हो गया है। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सरकारी वाजिबात की बरवक्त वसूली में मुश्किलात का सामना, ताहाल डिजिटल गर्दावरी पर अमल दरामद न हो सका। उधर झंग में गर्दावरी में दुरुस्ती और तस्दीक के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी गई। काश्तकार घर बैठे गर्दावरी के मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर इमरान हामिद की सेक्रेटरी आर्काइव आयशा हमीद की डेंगू इकदाम बारे ब्रीफिंग, कहा जिले में डेंगू मरीजों के लिए 92 बेड मौजूद हैं, इमरजेंसी सूरत हाल के लिए भी इकदाम मुकम्मल हैं। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा मोहम्मद अरशद का डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज का दौरा, दरस व तदरीस और नए तामीर होने वाले ब्लॉक्स का जायजा लिया। स्कूल प्रिंसिपल राव मोहम्मद सदीक और एक्सीन बिल्डिंग जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शान मनाने का आज़म, डिवीजन भर में तैयारियां जारी। सब्ज परचमों, झंडियों, नाले पाक और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी अरूज पर। सरकारी दिफातर, मसाजिद, घरों और बाजारों को सजाने का सिलसिला जारी। कश्मीर पुल अंडरपास को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। उधर फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी और दावत इस्लाम के ज़ेर तमाम जामे मस्जिद हबीबिया रिजविया से मिलाद का जुलूस निकाला गया। दारुल अमान झंग में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और डीपीओ राशिद हुजायद की ख़ुसूसी शिरकत। जबकि चनाब कॉलेज चनियोट में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद, वाइस चेयरमैन चनियोट एजुकेशनल ट्रस्ट चौधरी मसूद इकबाल, सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद जमील फ़करी और सदर बार चौधरी अशरफ गुज्जर समेत दीगर की शिरकत। तुलबा तलबात ने बारगाह रसालत में गुलहाए अकीदत पेश की। फैसलाबाद में डेंगू के वार्ड जारी, मजीद 3 मरीजों में वायरस की तस्दीक। अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में इलाज जारी, रवा साल 129 मरीज रिपोर्ट हो चुके। जनरल अस्पताल समनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तब्दीली मरीजों पर भारी पड़ने लगी। जानलेवा मर्ज एड्स की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली किट्स की खरीदारी के लिए टेंडरिंग का अमल रुक गया। मरीज परेशान, टेस्ट करवाने के लिए दुहाइयां। एमएस डॉक्टर शहबाज कहते हैं जल्द HIV किट्स दस्तयाब होंगी।